हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप फ्राइडे को लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। हमने बनाए एंड आई थिंक आफ्टर मेनी मंथ्स मतलब अराउंड 2-3 months, this week, entire week, every day has been green for us. It's a fantastic वीक पर्सनली फॉर अस। जैसे देखो, मैंने आपको बैंक निफ्टी में तो आई थिंक अराउंड इसी लेवल के आसपास दिया था, एग्जैक्टली लेवल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा होगा। हालांकि हमारी जो सेल थी वो 10 बजे के बाद थी, आई थिंक 10-10:30 के बाद थी। आफ्टर दैट यू आर सपोज टू स्टे ऑन सेल ऑन राइज मार्केट एंटायर डे, राइट। हमने ट्रांचेस में लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस डे का लो कटा था तो हमने एक लिया था around this swing के आसपास। Everybody knows I generally play on swings. Then I was waiting for this fall to happen, and when market was moving up, here is the level जहाँ पे मैंने, जिसमें मेरे को काफी बड़ा लॉस होने वाला था। One of the reason was this: there's a beautiful demand zone, ये सेल जोन था, सेल जोन का सपोर्ट, सॉरी, सेल जोन का लेवल था। तो यहाँ पे जब मार्केट था ना, मैंने ये कैंडल पे, ये सेल जोन पे सेल किया था, मार्केट ऊपर गया। क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, 900 की क्वांटिटी थी, बट इट वाज ए 1.2 लाख का लॉस। ओके, बिकॉज थोड़ा सा इन द मनी लिया था, 1.2 लाख का लॉस। बट कॉन्फिडेंस ये था कि मार्केट गिरेगा, एंड व्हेन मार्केट केम डाउन हियर, मैं यहाँ पे काट दिया स्विंग पे घबरा के, क्योंकि जब भी 1.2 लाख का लॉस होता है, एंड इट वाज अराउंड 40,000 का प्रॉफिट एट दिस लेवल, जब भी होता है ना, यू फर्स्ट कट इट एज ए ऑप्शन बायर, राइट। ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइंग की बात कर रहा हूँ। एज ए ऑप्शन बायर, यू फर्स्ट कट इट, ओके, एंड देन यू री एंटर इफ यू वांट टू री एंटर। लाइक री एंट्रीज कुड हैव बीन डन हियर, दो यहाँ पे स्कैल्पिंग था एंड ऑल दोस। So those are the two trades that I have made. One is basically this one, which is around 38,000 ka profit, and here we have made around, I think, 60 plus, if I'm not wrong. I have to check it. So it's a mota good day. It's a good week. I don't know whether हमने थर्सडे को वीडियो बनाया था या नहीं बनाया था. I might have given you the reason for this fall. Astro ने अच्छा काम किया. Astro has done wonderfully well. I think at least 85% का accuracy Astro ने ये वीक हमें दिया है. तो पर लोगों को पैसे बनाने चाहिए थे, स्पेशली फ्राइडे तो बनाना चाहिए था, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में अगर हम देखेंगे, निफ्टी में तो और बढ़िया कॉन्फिडेंट था, ट्रेड था। मतलब निफ्टी में आप 10 बजे तक वेट करने की आपको जरूरत नहीं थी, ओके, क्योंकि निफ्टी में मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास कहीं पे मैंने दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही 726, या आई रिमेम्बर 726। एंड मार्केट वेंट अप ऑन दिस, जैसे ही डे लो कटा मार्केट का, वैसे कटा 10 बजे के बाद ही है। तो 10 o'clock से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए मैंने आपको बोला था, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको दिया नहीं। अगर आप देखोगे तो दैट मीन्स मार्केट, बहुत सिंपल चीज है, बाय जोन अगर मार्केट क्लियरली काट के आ रहा है, तो जब भी ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ से रेजिस्टेंस बनेगा। इसका पावर देखो जोन का, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस बन के दोबारा, जो मुझे बैंक निफ्टी में पैसा दे के गया, राइट। कितना बढ़िया फॉल, अराउंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल, नॉट ए जोक। So like 5450 to 350. Yeah, it's a 200 point का fall in Nifty. It's not a joke, right? तो ये प्राइस एक्शन था, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको मार्केट में एक बाइंग मिल सकती है। हालांकि हम सेल में, बाई में थे नहीं, हम एक्सपेक्ट करते ऐसे, और जब ये काटेगा तो हम दोबारा सेल ले सकते हैं। दिस इज वन सिनारियो, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड सिनारियो, इस मार्केट ने बाइजन को रेस्पेक्ट नहीं किया, नॉट ए सिंगल ग्रीन कैंडल, बाय बनता नहीं था, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता इस लेवल से मार्केट गिरता। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द रिवॉर्ड्स, अगर आपने खेला होता जैसे मैंने बैंक निफ्टी में खेला। ओके, दैट्स फ्रॉम ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग जो भी है। नेक्स्ट वीक की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो मुझे लग रहा है, मोटा मोटा पहले तो वीकली एक बार देख लेते हैं कि मार्केट वीकली में दिख कैसे रहा है। देखो लास्ट वीक मैंने लिखा था, अगर आपने यूट्यूब में स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैंने लिखा था वी आर एक्सपेक्टिंग ए डोजी कैंडल। बोथ इंडेक्स का था, बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउन साइड का डोजी है, निफ्टी में इट इज ए परफेक्ट डोजी। वीकली कैंडल की अगर हम बात करेंगे, इट इज ए परफेक्ट डोजी। ऑल टाइम हाई से बड़ा फॉल दिया है मार्केट, दिस इज नो सरप्राइज। जनरली फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ऑल टाइम हाई मार्केट जाता है तो एक बड़ा फॉल आपको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम। कभी कभी मार्केट अगर बुलिश सेंटीमेंट में हो तो अब नहीं करना चाहिए, बट हमारा आस्ट्रो के साथ चीजें मैच थी तो आपको सेल लेना चाहिए था एनीवे, ठीक है।
तो ये वीकली कैंडल देखो अभी डोजी है, तो इट्स इनडिसीजन कैंडल। दैट मीन्स हमें जाना कहाँ है, जाना हमको है डेली पे। डेली पे आपको क्या दिख रहा है, बियरिश कैंडल दिख रहा है, राइट। आइडियली जब भी मार्केट में इतना बड़ा बियरिश कैंडल, प्राइस एक्शन की बात करते हैं, जब भी मार्केट में इतना बड़ा बियरिश कैंडल मिलता है, इसका फंडा क्या रहता है कि इसकी 50% और 68% से मार्केट को आपको एक बार रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, राइट। दैट मीन्स फिबोनाची लगा लेते बेटर है। तो अगर मैं फिबो लगाऊं, जस्ट सॉरी, जस्ट ऑन दिस स्विंग, राइट, आपकी देखो जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है आपको क्लियरली। जो मैंने ब्लैक लेवल बनाया, ये मंडे का भी लेवल है, पावरफुल लेवल है। 22,600, 596 दिखा रहा है ये, सॉरी 565 दिखा रहा है। हमारा सेल 600 के आसपास है, 620 इज 61%, तो बीच में लेवल लिया है मैंने मोटा मोटा। तो 22,600 का मोटा मोटा लेवल आप लेके जा सकते हो, विच इज 50% का लेवल। यहाँ से मार्केट आपको एक बार फॉल करना चाहिए। दैट मीन्स मंडे की व्यू क्या होनी चाहिए कि मार्केट इस लेवल तक जाता है और यहाँ पे मार्केट अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो वी माइट सी ए फॉल टुवर्ड्स द डे एंड अगेन, राइट। तो ये मंडे का मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कैसी करनी है। अभी वीकली कैंडल बियरिश है, तो आप when you are going to be bullish in market, it's a very simple question। बुलिश आप मार्केट में तभी रह सकते हो इफ वी गेट ए सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्रीन कैंडल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह का कैंडल अगर मार्केट साइज सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे वीक चलेगा, जैसे इसका नीचे वीक है, इसका ऊपर वीक भी चलेगा, नीचे भी वीक चलेगा। बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। इफ द बॉडी of the next day candle, that means Monday, if it is similar in nature, okay, then फिर भी हम बुलिस का सोच सकते हैं, अदरवाइज हम बुलिस का नहीं सोचेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। दैट मीन्स ऑल टाइम हाई के ऊपर हम बुलिस का सोचेंगे। फंडा प्राइस सेक्शन में क्या बोल रहा हूँ, फुल बॉडी बनेगा मतलब ऑल टाइम हाई टच करेगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट गैप अप किया ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट इसी ऑल टाइम हाई के ऊपर रहने के हाई चांसेस से ज्यादा गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, 600 तक गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। बट ये सिनारियो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने एक पैटर्न बनाया, निफ्टी में भी बना देता हूँ। तो ओके, ये डेली के बाद एक बार 5 मिनट्स में चलते हैं, सो दैट और एनालिसिस रिमेन्स सेम। ओके, मेरे ख्याल से 15 मिनट वाले कैंडल पे मैंने बनाया था, या ठीक है। सो if you look at now what market has done, एस्ट्रो जो हमने कैलकुलेट किया है, मैं आपको देता हूँ एस्ट्रो। सो हियर यू हैव ए डिमांड जोन विच इज अराउंड 22,200। मैंने क्या लिखा है ग्रुप में कि वीकली का फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड वीकली का फर्स्ट सपोर्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, और व्यू ये कि हर एक दिन आपको रेड ग्रीन कैंडल मिलेगा। थर्सडे एंड फ्राइडे यू माइट सी बोथ द डेज ग्रीन पॉसिबली। ओके, उससे पहले जैसे मंडे अगर ग्रीन बना तो ट्यूसडे रेड बनेगा, देन वेडनेसडे ग्रीन बनेगा, फिर थर्सडे आपको, थर्सडे वैसे ग्रीन है तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे इज ग्रीन, ग्रीन ही है। हाउएवर मैंने जो बोला है कि निफ्टी की जो रेंज होनी चाहिए, प्रोबेबल रेंज हो, ये 550 पॉइंट का रेंज होना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम क्लियर है, निफ्टी में थोड़ा सा ये है। मैं निफ्टी में फर्स्ट वीकली सपोर्ट को वैसे है, अगर थर्सडे आपको मिलता है तो रेस्पेक्ट करो, थर्सडे से पहले अगर मिलता है तो शायद इतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे आप। उस केस में मार्केट शायद 22,000 तक भी आ सकता है, 22,050 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाय करना मिनिमम ये, एंड देन रेस्ट इज बोनस। ओके, ये हाई लेवल में दिमाग में रखना। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ, हाउएवर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट सपोर्ट स्टिल हैज टू बी रिस्पेक्टेड टू सम रीजनेबल एक्सटेंट। ओके, ठीक है। तो 22,730 एंड 22,200 वुड बी द support and resistance levels for us. Do die level is 569। that means इसके ऊपर अगर मार्केट आधा घंटा सस्टेन करता है
तो वेरी हाई चांस है कि हम पहले 730 टच करेंगे। फॉल यहाँ से करेगा बट पहले 730 टच करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, कभी भी ऊपर से आए या नीचे से जाए, रेजिस्टेंस बन के नीचे आए, 1 आवर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वेरी हाई चांसेस के पहले हम 22,200 का लेवल टच करेंगे और उसके बाद बाय देखेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? दैट इज एन ओवरऑल व्यू। ओके, बैंक निफ्टी की पहले भी बात कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे मंडे के ट्रेड में, और एस्ट्रो का भी देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी चैनल में जा रहा है। ओके, यहाँ पे हमने एक फॉल एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने वो दिया, उसके बाद ये दिया, वो तो अलग बात है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये चैनल फिर भी कंटिन्यू होने का बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, इसका जो पहला वीकली रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, विच इज अराउंड 49,823। या आप ऑल टाइम हाई भी मोटा मोटा ले सकते हो, आप यहाँ पे एक सेल जोन भी बना के रख सकते हो अपने लिए अगर आपको बनाना है। ठीक है, लाइक दिस। इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेगा तो हम 50,600 तक भी मार्केट देख सकते हैं, बट इतना मुझे नहीं लगता कि मार्केट होगा। एक प्रोबेबल जो मार्केट की रिएक्शन होगी, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, नॉट गारंटेड, दीज आर प्रोबेबल मूव्स डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग ऑफ द डेली, वेदर गैप अप होता है या गैप डाउन ओपन होता है, बट हाई लेवल चांसेस ये है कि मार्केट एक इस तरह का बिहेवियर करेगा। लाइक वेडनेसडे तक मार्केट यहाँ पे रहेगा और वेडनेसडे के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ये डू डाई लेवल को दोबारा टच करने का हाई चांसेस। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ये पैटर्न है, इसको डिलीट करते हैं। ओके, बैंक निफ्टी की जो डू डाई लेवल है वो 49,130 के आसपास। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 49,830। फर्स्ट वीकली सपोर्ट इज जस्ट 48,000। दैट मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट है 1800 पॉइंट का रेंज इन बैंक निफ्टी मैक्स टू मैक्स। ये एस्ट्रो जोन मैंने पहले आपको दिया है लेवल। दैट मीन्स मार्केट ये जोन के ऊपर जब तक है, मार्केट बाय ऑन डिप्स में रहेगा। जब मार्केट ये जोन को काटेगा, ओके, तब आपकी मार्केट सेल ऑन राइज में आएगी। ये क्लियरली याद रखना। ये जोन से रेजिस्टेंस लेगा, स्विंग काटेगा, देन वी विल गो टू 40। ये लास्ट वीक वीडियो में भी मैंने बोला था, ये जो 60 कितना है, 45,850 या 1400 पॉइंट का फॉल, डायरेक्शनल आए ना आए पता नहीं, बट अगर ये एस्ट्रो जोन के नीचे मार्केट कभी गया, मार्केट बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली गिव 1400 पॉइंट का फॉल, इसको बिना काटे। समझ में आया? बिना काटे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का फर्क नहीं पड़ता, बट ये 1400 पॉइंट का फॉल 100% आएगा। ठीक है, ये जोन बना के रखना आप। ठीक है ना, ये याद रह गया आपको, वीकली सपोर्ट एंड वीकली रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। नाउ मैं आपको आस्ट्रो देता हूं पहले, ये टाइमिंग्स मार्केट में क्या है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चैनल में तो है ही है। ठीक है, या यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। मार्केट क्या बोल रहा है मोटा मोटा, आपका पैटर्न जो होगा 9:15 to 11 बाय है, 11 to 3:30 बाय ऑन डिप से। दैट मीन्स अगर हमें डिप मिला और डे का लो नहीं कटा तो आप बाय कर सकते हो। ये बाइंग जनरली 2 बजे के बाद आएगी। ओके, वो मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखना, ये जो बाइंग है वो आपको 2:30 के बाद आएगी, लास्ट मोमेंट में। ठीक है, मंडे अगर मार्केट ग्रीन बनता है, देन ट्यूसडे इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। कितना बड़ा सेल होगा वी डोंट नो, ओके, बट इट लुक्स लाइक ए गुड सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, मंडे का डे लो कट जाना चाहिए, दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन वुड बी। Wednesday on 9:15 to 1:30 buy on dips, 1:30 to 3:30 sell on rise. Okay, the sell is a little bit bigger compared to the buy. ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको। वेडनेसडे का जो डे लो बनेगा या थर्सडे ओपनिंग, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, थर्सडे ओपनिंग की जो डे बनेगी, लो बनेगी, वो ये वीक का लो होगा मोटा। सो थर्सडे भी अपना मार्केट बाय ऑन डिप से, निफ्टी में आपको सी की जैकपॉट मिल सकता है। फ्राइडे को जो है वो 9:15 to 1 बाय ऑन डिप से, 1 to 2 सेल है।
to 330 बाय ऑन डिप्स, अपर साइड कंसोलिडेशन। तो मैंने वही लिखा है, अगर आप देखोगे हाई लेवल व्यू इज कंसोलिडेटेड मार्केट, alternate day and green candles can be seen, first weekly resistance, first weekly support to be respected, levels we will see in the video, बट ये मोटा मोटा अपर साइड कंसोलिडेशन मार्केट करेगा फर्स्ट फॉल के बाद, बिग फॉल के बाद, विच इज अराउंड वेडनेसडे के बाद। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला रेजिस्टेंस वुड बी सपोर्टेड, फर्स्ट वीकली सपोर्ट विल बी सपोर्टेड, ये दोनों को बिल्कुल ड्रॉ करके रखना है आपको लेवल का। और ये एक बड़ा रेजिस्ट सेल जोन भी था, अगर आप देखोगे जिसको मार्केट गया काट के नीचे आ, फिर काट के उसी लेवल में सपोर्ट में लेके डिमांड जोन में कितना बढ़िया ऊपर गया। बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, जोन भी है डिमांड जोन भी है, इस लेवल के नीचे मार्केट को जाना मुश्किल है ना। दैट मीन्स वेडनेसडे थर्सडे मार्केट यहाँ पे मिलता है 48,000 के राउंड लेवल से, आप बाय कर सकते हो। कितना तक बाय करो, मोटा मोटा आपको एक 700 पॉइंट की बाय मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। 700 पॉइंट की बाय कंबाइनिंग 2 डेज आपको मिल सकती है। ओके, ठीक है। निफ्टी का भी बता दिया मैंने, बाइंग यहाँ पे है, हमने डिस्कशन किया, आज की डिस्कशन कर ली ना। मंडे की ट्रेडिंग की बात करते हैं कि मंडे मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं, हाउ हाउ मार्केट कैन बिहेव मंडे। देखो मंडे के जो लेवल है बहुत सिंपल लेवल है, नीचे साइड में तो ये है डे का लो है, फ्राइडे का ये है सेकंड स्विंग। सेकंड स्विंग का फंडा मैंने पहले भी सबको बताया कि जब भी मार्केट डिमांड जोन क्रिएट करता है 90% ऑफ द चांसेस में, ये तो काफी हाई प्रोबेबल बाइंग हो जाती है हमारा वीकली सपोर्ट का, बट 90% ऑफ द चांसेस में सेकेंड जो स्विंग होती है, दिस फर्स्ट स्विंग, दिस सेकेंड स्विंग, या फिर आप अपने डेफिनेशन के हिसाब से जो भी लो, ये लो ले लो और ये फर्स्ट स्विंग ले लो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, सो दिस स्विंग बिकम्स ए वेरी वेरी पावरफुल बाय स्विंग लेवल। ओके, तो दैट मीन्स ये लेवल रखना, ये कल के लिए भी है, बाकी वीक के लिए भी है, जहां पे आपको कॉशन होने की जरूरत है। ओके, कॉशन लाने की जरूरत है, यू हैव टू बी कॉशियस एट दिस लेवल। तो मंडे की जो ट्रेड है वो ट्रेड आपकी कैसी बनेगी? फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके, तो इसको आपको पहले ऊपर जाने देना है। कितने बजे तक जाने देना है? मिनिमम मंडे की मिनिमम 11 बजे तक जाने देना है। 11 बजे के बाद अगर मार्केट इस तरह का रिएक्शन करता है तो इसको और ऊपर जाने देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये होगा नहीं, यहां तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये डिप जब आएगी, एक डिप बीच में आएगा, 2-230 के बीच में एक डिप आएगा। 230 के बाद अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो आप दोबारा इसको बाय कर सकते हो, अगर ये सिनारियो बना। एवरीबॉडी इज क्लियर, वेरी रेयर सिनारियो, बट अगर बना। सेकेंड सिनेरियो आपकी क्या बनेगी? मार्केट अगर ओपन होता है ऊपर चला जाता है 11 बजे, और 11 बजे के बाद ही हल्का 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 स्लो सेल मार्केट, स्लो सेल मार्केट, स्लो सेल मार्केट 230 के आसपास एक डिप दे देता है। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिला तो आप बाय कर सकते हो अगेन यहाँ तक। ठीक है, 230 तक डिप कितना मारता है वो आपको देखना है, यहाँ तक मारता है या यहाँ तक मारता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मारेगा। हाउएवर आपको पता है 48,400 अगर आया, ये सेकंड स्विंग है, डेफिनेटली बाय करना है। 230 को मिल जाएगा तो कल का ब्लाइंड बाय 48,400, बट नहीं आएगा मुझे लग रहा है, यहाँ तक ही आएगा 48,670। यहाँ पे अगर 230 के बाद मार्केट मिलता है तो आप एक 300 पॉइंट की बाइंग कर सकते हो। दिस इज द प्रिफरेबल ट्रेंड। ओके, दैट मीन्स मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का नेगेटिव ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉर्निंग में पहले ऊपर जाना चाहिए। ये जोन से हल्का सेल देना चाहिए, 230 के आसपास यहाँ पे अगर मिलता है बाय करना चाहिए। 230 में अगर यहाँ मिलता है तो ब्लाइंड बाय करना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, मार्केट अगर गैप अप हो गया गैप अप हो गया तो बढ़िया बात है, इसको डे ओपनिंग रेंज डे काटने दो, ओआरबी काटने दो, और यहाँ तक लेके आओ 11 बजे। अगर मार्केट गैप अप होता है इसके ऊपर मार्केट को जाना मुश्किल है। ठीक है, गया तो देखते 11 बजे, फॉर एग्जांपल मोमेंटम चला गया, जैसे ये 400 पॉइंट का कैंडल दिया था, अगर ये चला गया यहाँ से ब्लाइंड सेल जोन बना के हमने रखा हुआ, ये वीकली रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगा। 49,460 तक जाएगा, यहाँ से सेल लो, ये है वी डोंट नो। बाय आपके 230 के बाद ही बनेगी।
यहाँ पे बनेगी या यहाँ पे बनेगी, वो हम बाद में देखेंगे। 2:30 बजे से पहले बाय नहीं करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द ट्रेड। निफ्टी में भी सेम है, सिनारियोज आपको सब सेम दिख रहे होंगे, राइट। सिनारियो बता देता हूँ। ये गया, अगर ऊपर काट के गया तो जान दो, वीकली रेजिस्टेंस से सेल करो, 2:30 के बाद बाय करो। सिनारियो 1, ठीक है। सिनारियो 2, मार्केट यहाँ से जा रहा है, 11 बजे के बाद सेल हो रहा है, धीरे धीरे 2:30 यहाँ तक आ रहा है, ये लो से दोबारा आप बाय कर सकते हो, ये स्विंग, ठीक है। दिस इज द प्रिफरेबल ट्रेड। बाकी अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो रेजिस्टेंस तक जाने दो, 11 to 2, ये 2 में यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वी डोंट नो, बट बाय हम 2:30 के बाद करेंगे या फिर यहाँ से आते, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर। Scenario 2 and 3 are probabilities where it has high probability. Scenario 2 is the preferable trade. उसके बाद scenario 3, scenario 1 is the rare, but if happens, we are not going to forget it. Okay. इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी चैनल में एक दो इक्विटी देखूंगा मैं, उसका चार्ट डालूंगा, इसका चार्ट भी मैंने डाल दिया, एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो चीजें हैं वो लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।